हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं उमेश मौर्य हाजिर हूं करंट अफेयर्स की सीरीज में आज का वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। और ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो बहुत ही रिलेवेंट हैं आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो आपको इनसे संबंधित कुछ और भी जानकारी दी जाती है जो कि आपके स्टैटिक नॉलेज को बढ़ाती है या करंट अफेयर्स के टर्म में ही जानकारी होती है, राइट। तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पे करंट अफेयर्स से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साथ में स्टैटिक जीके से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the next Chief of Air Staff in India from 30th September 2021? 30 सितंबर 2021 से भारत में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, विवेक राम चौधरी, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वीरेंद्र सिंह धनोआ या अरूप राहा। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं, सही उत्तर है विवेक राम चौधरी जी। तो विवेक राम चौधरी को ये पद दिया जाना है 30 सितंबर 2021 से वो इस पद को ग्रहण करेंगे, यानी कि 30 सितंबर 2021 से उनका कार्यकाल शुरू होगा। और इंडिया के जो अभी प्रेजेंट यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राइट। तो उनको मतलब रिप्लेस करेंगे विवेक राम चौधरी, और यानी कह सकते हैं कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया का कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रहा है और इसी वजह से विवेक राम चौधरी को अपॉइंट किया गया है नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पे, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो आप जरूर डिटेल में पढ़ा करें, याद कर लिया करें, काफी सवाल इससे पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे विवेक राम चौधरी को जानने की कोशिश करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि विवेक राम चौधरी का बहुत ही मतलब अहम योगदान रहा है, बहुत ही इन्होंने अच्छी सर्विस दी है इंडियन एयर फोर्स में, राइट। और इन्हीं सेवाओं और इन्हीं योगदानों के लिए इनको कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, लाइक विशिष्ट सेवा मेडल या अति विशिष्ट सेवा मेडल या वायुसेना मेडल्स, राइट। तो बहुत सारे इनको अवार्ड्स भी मिले हैं और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें, वीरेंद्र सिंह धनोआ, अरूप राहा, तो ये भी इंडिया के प्रीवियस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं, राइट। इनका टेन्योर क्या रहा है, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग's Atal Innovation Mission in collaboration with ISRO and CBSE has launched a mission for school students across India. What is the name of this mission? ISRO और CBSE के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, सही उत्तर है स्पेस चैलेंज जी। तो स्पेस चैलेंज जो है एक यहाँ पे चैलेंज है जो कि डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, मेंटोर्स के लिए, टीचर्स के लिए, और ये केवल उन लोगों के लिए नहीं जो कि यहाँ पे जो अटल इनोवेशन की बात की जा रही है, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन से जुड़े हुए टीचर्स, स्कूल्स या अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो लैब्स एस्टेब्लिश की गई हैं कई सारे स्कूल्स में। इन लैब्स का नाम है अटल टिंकरिंग लैब्स, जिसको हम बोलते हैं ATLs, राइट। तो केवल इन लैब से जुड़े हुए स्कूल्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स को ही यहाँ पे इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि जो भी बाहर के टीचर्स हैं, मतलब कि इस मिशन के बाहर के जो टीचर्स हैं, इन लैब्स के बाहर के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, जो लैब की हमने बात की है, अटल टिंकरिंग लैब्स। तो अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो अंडर द अटल इनोवेशन मिशन के तहत एस्टेब्लिश की गई हैं बहुत सारे स्कूल्स में, राइट। और अगर हम यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो ये नीति आयोग का एक मिशन है, और इस मिशन का जो पर्पज है वो सिर्फ यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेंटोर हैं, जो टीचर्स हैं, उनमें क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, या यूं कह लें कि टीचर्स या मेंटोर्स के थ्रू जो यंग माइंड है, उस यंग माइंड को बहुत सारे इनोवेशंस या एक तरीके से थॉटफुल बनाना है उस यंग माइंड को, राइट। तो बहुत ही एम्बिशियस यहाँ पे ये पर्पज है, बहुत एम्बिशियस मिशन है अटल इनोवेशन मिशन, और इसी के तहत यहाँ पे इस चैलेंज वाले मिशन को स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है स्पेस चैलेंज, राइट। तो इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लें। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जितने भी मिशन हो, जितने भी प्रोग्राम्स हो, जितने भी स्कीम्स हो, उनको आप डिटेल में पढ़ा करें, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया करें, ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे अगर क्वेश्चन बना के दिया जा रहा है तो आप उसको आंसर कर पाएं, राइट। तो आप इसको जरूर याद कर लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who has become the fastest Indian to summit two peaks located in Africa and Russia? अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को फतह करने वाला सबसे तेज भारतीय कौन बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, रणवीर जामवाल, कृष्णा पाटिल, संतोष यादव या गीता समोता। तो यहाँ पे सही जो उत्तर है दैट इज गीता समोता जी। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। गीता समोता जो हैं वो CISF की वीमेन ऑफिशियल हैं और इन्होंने बहुत कम टाइम में, मतलब कि कम टाइम पीरियड में 2 चोटियों को फतह किया है, राइट। तो यहाँ बात की जा रही है अफ्रीका और रूस, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए, अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को इन्होंने फतह किया है। वो 2 चोटियां कौन सी हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी चोटियों को इन्होंने फतह किया है, राइट। अगर हम यहाँ बात करें अदर ऑप्शंस की, तो रणवीर जामवाल, कृष्णा पाटिल, संतोष यादव, ये सब इंडिया के पर्वतारोही हैं, फेमस पर्वतारोही हैं। अगर हम रणवीर जामवाल की बात करें तो ये इंडियन आर्मी में रह चुके हैं और इन्होंने विश्व की 7 चोटियों में फतह की है। और अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो ये 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें। अगर हम कृष्णा पाटिल की बात करें तो कृष्णा पाटिल जो हैं वो ये भी भारत की पर्वतारोही हैं और 2009 में, कब 2009 में इन्होंने 19 इयर्स की एज में ये यंगेस्ट इंडियन वीमन बनी थी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, राइट। तो अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कृष्णा पाटिल जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और महाराष्ट्र की भी ये पहली वीमन थी जिन्होंने इस माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यही है कि इनकी जो एज थी दैट वाज 19 इयर्स और ये फतह करने वाली इंडिया की पहली वुमन थी, राइट, कम एज में। नाउ अगर हम यहाँ संतोष यादव की बात करें तो संतोष यादव भी भारतीय पर्वतारोही हैं और ये वर्ल्ड की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है, राइट। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मतलब कि संतोष यादव एक वुमन है और ये पूरे वर्ल्ड की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है, राइट। तो अपने आप में इसको जरूर याद कर लें सारे ऑप्शंस को। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has launched Tianzhou 3 cargo ship to its new space station by a Long March 7 यानी CZ-7 रॉकेट? किस देश ने लॉन्ग मार्च 7 CZ-7 रॉकेट द्वारा अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तियांजोउ 3 कार्गो जहाज लॉन्च किया है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, सही उत्तर है चाइना जी। तो चाइना ने अपने नए स्पेस स्टेशन जिसका नाम है चाइना स्पेस स्टेशन यानी कि CSS और इसका दूसरा नाम भी है टियांगोंग स्पेस स्टेशन, तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, इसको एक तरीके से फंक्शनल बनाने के लिए ये मिशन रखा गया है। मतलब कि इस रॉकेट के थ्रू जो इन्होंने तियांजोउ 3 कार्गो जहाज भेजा है, एक तरीके से ये पूरा उस स्टेशन के जो भी उसमें पार्ट्स लग रहे हैं, जो भी जिस तरीके से उसको एस्टेब्लिश किया जाना है, उन सारे सामान को ले जाने वाला बेसिकली ये मिशन है, राइट। तो अंतरिक्ष में एक नया स्टेशन एस्टेब्लिश हो रहा है चाइना के थ्रू जिसका नाम है चाइना स्पेस स्टेशन और दूसरा नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये दोनों नाम आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, डिटेल में कंपैरिजन करना चाहिए CSS और ISS का, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है और चाइना स्पेस स्टेशन क्या है, किस तरीके से दोनों डिफर करते हैं, दोनों का फंक्शनल क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से वो फ्यूचरिस्टिक हैं स्पेस रिसर्च को लेकर, राइट। तो आप जरूर डिटेल में पढ़ें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which software services company has announced a 5-year digital transformation deal with US-based MKS Instruments? राइट, किस सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता कंपनी ने अमेरिका स्थित MKS इंस्ट्रूमेंट के साथ 5 साल के डिजिटल सुधार सौदे की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, SCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सारे जो ऑप्शंस हैं वो इंडिया के लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, सही उत्तर है SCL टेक्नोलॉजीज, राइट। तो SCL टेक्नोलॉजीज के लिए एक बड़ी डील है MKS इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और आपको मालूम होना चाहिए कि MKS इंस्ट्रूमेंट जो है
है वो यूएस बेस्ड एक कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएस में है। और ये जो कंपनी है बेसिकली ये हार्डवेयर कंपनी है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स, सिस्टम्स, सब सिस्टम्स या जो सोल्यूशन, डिफरेंट इश्यूज सोल्यूशंस, जो टूल्स हैं उनको प्रोवाइड करती है, उनको मैन्युफैक्चर करती है और ग्लोबली इसको डिलीवर करती है, राइट। तो एचसीएल जो है बेसिकली इस कंपनी की मदद करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, वहां पे ऑटोमेशन करके उस पूरे कंपनी में बहुत सारे जो फंक्शन है उन फंक्शंस को ऑटोमेशन करना है एआई के थ्रू। और बहुत सारे आईटी ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं एचसीएल के थ्रू इन 5 सालों में, राइट। तो अपने आप में एचसीएल के लिए बहुत बड़ी डील है और इसी के तहत यहाँ पे एचसीएल के जो शेयर्स हैं उसमें उछाल देखने को मिला है, राइट। तो आप इसमें जरूर ढंग से डिटेल में पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक एंड कॉमर्स सेक्शन में ये पूछ सकता है, राइट। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको नोट करें और जितना हो सके इस पर रिसर्च करिए, पॉइंट्स को नोट करिए और उनको समय समय पर रिवाइज करते रहिए, राइट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके इंपॉर्टेंट वीडियोज मिस ना हो। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं फिल्टर्ड फॉर्म में तो आप हमारी साइट पे विजिट करिए, वहां पे आपको जो न्यूज दी जाती है वो फिल्टर्ड फॉर्म में दी जाती है, यानी कि जिन फील्ड से क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है या ज्यादातर जिन फील्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन फील्ड्स के वहाँ पे पॉइंट्स दिए रहते हैं, यानी कि आप बहुत कम टाइम वेस्ट करके बहुत सारे पॉइंट्स को वहाँ पे जान सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्जाम में हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।